हेलो एवरीवन, मैं हर्ष चौधरी स्वागत करता हूं आपका इस वीडियो में, जिसमें हम आज एक नया टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं जिसका नाम है सिंपल इंटरेस्ट। तो अगर किसी ने परसेंटेज नहीं पढ़ा तो पहले वो परसेंटेज पढ़ ले, रेशो एंड प्रपोर्शन नहीं पढ़ा तो रेशो एंड प्रपोर्शन पढ़ ले, और प्रॉफिट एंड लॉस नहीं पढ़ा तो प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ ले, क्योंकि ये सारे चैप्टर आपस में कनेक्टेड है। परसेंटेज आएगा आपको समझ में तभी आपको रेशो एंड प्रपोर्शन आएगा, रेशो एंड प्रपोर्शन आएगा तो आपको प्रॉफिट एंड लॉस समझ में आएगा, प्रॉफिट एंड लॉस समझ में आएगा तो आपको सिंपल इंटरेस्ट समझ में आएगा, अदरवाइज नहीं आएगा, क्योंकि कनेक्टेड है, इनका यूज है। आपको परसेंटेज में जितनी भी परसेंटेज वैल्यू है उन सभी का यूज आपको यहां पर भी मिलेगा। तो सबसे पहले बात करते हैं सिंपल इंटरेस्ट, इसको शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं एसआई। मूलधन क्या होता है यानी प्रिंसिपल क्या होता है एसआई में, ये समझते हैं। उधार दी गई या ली गई राशि को क्या कहते हैं, मूलधन कहते हैं, प्रिंसिपल कहते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास एसआई यानी सिंपल इंटरेस्ट, हिंदी में कहते हैं इसको साधारण ब्याज। जब कोई व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति से कोई राशि उधार लेता है तो उस राशि के अतिरिक्त, यहां पर क्या वर्ड आया है, अतिरिक्त, अतिरिक्त वह जो धन लौटाता है यानी रिटर्न करता है वही साधारण ब्याज कहलाता है। यानी क्या कहना चाह रहा है, ये कोई व्यक्ति है किसी अन्य या दूसरे व्यक्ति से कोई राशि उधार लेता है यानी पैसे उधार लेता है, उस राशि के अतिरिक्त यानी एक्स्ट्रा जो उसे भुगतान करना पड़ता है उसको ही क्या कहते हैं, साधारण ब्याज यानी सिंपल इंटरेस्ट एसआई कहते हैं। यही चीज यहां पर लिखी हुई है। अब नेक्स्ट है हमारे पास अमाउंट यानी कि मिश्र धन। ब्याज सहित लौटाई गई मूलधन राशि व ब्याज ही सम्मिलित रूप से मिश्र धन कहलाता है। यानी अमाउंट क्या होता है, आपने जो मूलधन लिया था यानी जो आपने पैसे लिए थे वो तो है ही, उसमें जो आप को ब्याज सहित लौटाना पड़ा यानी जब रिटर्न करने की बारी आई तो आपने जितने पैसे लिए थे वो तो थे ही, उस पर जो इंटरेस्ट लगा यानी सिंपल इंटरेस्ट लगा आपको, अब जो टोटल अमाउंट भुगतान करना पड़ेगा उसको ही क्या कहते हैं, मिश्र धन यानी अमाउंट कहते हैं। इसको हम एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं कि मिश्र धन इक्वल होता है, मिश्र धन में क्या क्या होता है, पहला क्वेश्चन तो यही है। तो मिश्र धन में आपका जो आपने पैसे लिए हैं प्रिंसिपल यानी मूलधन में ओरिजिनल पैसे तो होंगे ही आपके पास, प्लस में उसमें क्या इंक्लूड हो जाएगा, उसमें आपका सिंपल इंटरेस्ट यानी ब्याज ही सम्मिलित रूप से क्या कहलाता है, मिश्र धन कहलाता है। यानी अमाउंट क्या होगा, आपने फॉर एग्जाम्पल किसी व्यक्ति से 10,000 रुपए उधार लिए तो 10,000 क्या हो गया, इसमें मूलधन हो गया, प्लस उसमें क्या होगा, सिंपल इंटरेस्ट भी इंक्लूड होगा। सिंपल इंटरेस्ट का क्या फॉर्मूला है, मूलधन गुणा रेट ऑफ इंटरेस्ट गुणा टाइम डिवाइड बाय 100। तो आपने 10,000 रुपए किसी से उधार लिए तो ये क्या हो गए आपके प्रिंसिपल, 10,000 तो आपने लिए, रेट ऑफ इंटरेस्ट किस ब्याज दर से लिए, रेट ऑफ इंटरेस्ट आपने मान लो 10%, 10% ब्याज दर से आपने 10,000 रुपए उधार लिए किसी व्यक्ति से, कितने वर्ष के लिए, टाइम 2 साल के लिए, डिवाइड बाय 100। तो आप इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसल, 100 की मल्टीप्लाई 10 में करेंगे 1000, 1000 का 2 गुना करेंगे यानी 2000, 2000 रुपए ये हो गए। ये क्या आया है आपके पास, ये एसआई आया हुआ है, ये आपके पास सिंपल इंटरेस्ट आया है निकल कर, क्योंकि हमने सिंपल इंटरेस्ट का ही फॉर्मूला यूज लिया है यहां पर। ये मूलधन हो गया, रेट ऑफ इंटरेस्ट, इंटरेस्ट रेट क्या है उसका यानी किस ब्याज दर से, 10%, तो हमने 10 से मल्टीप्लाई किया, कितने वर्ष के लिए, टाइम कितना, 2 इयर्स के लिए हमने
10,000 रुपए किसी व्यक्ति से उधार लिए इस ब्याज दर से, तो सिंपल इंटरेस्ट यहाँ पर जो हो गया 2,000। तो अब अमाउंट क्या होगा, अमाउंट की बात करें अब हम मिश्र धन आपको यानी टोटल अमाउंट कितना भुगतान करना पड़ेगा, 10,000 तो आपने लिए ही थे उस पे से उधार, प्लस 2,000 रुपए का उस पर इंटरेस्ट लगेगा। सिंपल इंटरेस्ट कितने का लगेगा, 2,000 का। यानी अब आपको टोटल अमाउंट कितना देना होगा उसको, 12,000 रुपए। तो ये चीज आपको समझ में आनी चाहिए कि अमाउंट क्या होता है, क्योंकि क्वेश्चन में ये फॉर्मूला यूज आएगा डायरेक्ट, अमाउंट इक्वल होता है प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट। तो अगर आपको अमाउंट दिया हुआ है उसमें क्या क्या चीज होगी, उसमें प्रिंसिपल भी इंक्लूड होगा प्लस सिंपल इंटरेस्ट भी इंक्लूड होगा। तो ये जो ब्रैकेट में फॉर्मूले लिखे हुए हैं इनका हम यूज करेंगे क्वेश्चन में, उससे आपको एक कंसेप्ट क्लियर होगा। और अब हम इसके बाद क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। एक बार आप ये डेफिनेशन नोट कर लेंगे, और ये एग्जांपल मैंने दे ही दिया कि अमाउंट इक्वल होता है प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट, ऐसा इक्वल होता है प्रिंसिपल रेट ऑफ इंटरेस्ट मल्टीप्लाई टाइम डिवाइड बाई 100। तो ये ऐसा ही निकालने का फॉर्मूला है। इंटरेस्ट रेट ब्याज भी आपके पास टू टाइप्स के होते हैं, एक तो एसआई हो गया, एक सीआई होता है यानी कंपाउंड इंटरेस्ट। वो हम आगे डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। अभी आप सिर्फ इतना ध्यान रखेंगे कि एसआई क्या होता है यानी सिंपल इंटरेस्ट, और अमाउंट क्या होता है। ये दो फॉर्मूले यूज लेंगे हम क्वेश्चन में, ये ब्रैकेट में जो लिखे हुए हैं तो आप इनको नोट डाउन करेंगे, और ये सारी डेफिनेशन यहाँ पर इंपॉर्टेंट है, इनको भी नोट डाउन कर लेंगे। इसके बाद हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, वो देखिए। चलिए दोस्तों क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं सिंपल इंटरेस्ट के। तो जैसे जैसे क्वेश्चन का लेवल बढ़ता जाएगा तो क्वेश्चन डिफिकल्ट होते जाएंगे। आप देखिए फर्स्ट क्वेश्चन बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे हम। 1440 रुपए के मूलधन पर 3 वर्षों में 8% दर से साधारण ब्याज रुपए में क्या होगा। सबसे पहले हमको क्या क्या चीज गिवन है यानी क्या क्या इंफॉर्मेशन हमको क्वेश्चन में गिवन है वो लिखेंगे। 1440 रुपए, तो ये क्या हो गया उसका प्रिंसिपल, 1440 रुपए ये उसका मूलधन हो गया, प्रिंसिपल हो गया। नेक्स्ट 1440 रुपए के मूलधन पर 3 वर्षों में यानी टाइम हमको कितना गिवन है, 3 इयर्स। 3 इयर्स हमको ये टाइम हो गया, 3 वर्षों में 8% दर से साधारण ब्याज। तो दर किसको कहते हैं, रेट ऑफ इंटरेस्ट रेट को ही। इंटरेस्ट रेट कितना है 8%, साधारण ब्याज इस दर से रेट ऑफ इंटरेस्ट दर से साधारण ब्याज यानी एसआई रुपए में कितना होगा, एसआई हमसे पूछा है। तो अभी हमने जस्ट नाउ इससे पीछे ही क्या फॉर्मूला सीखा है, एसआई निकालने का। एसआई इक्वल होता है प्रिंसिपल मल्टीप्लाई रेट ऑफ इंटरेस्ट मल्टीप्लाई टाइम डिवाइड 100। ये एसआई निकालने का फॉर्मूला है, आप इसको याद ही कर लेंगे। देन आप डायरेक्ट भी अप्लाई कर सकते हो, आपको ये वैल्यूज लिखने की नीड नहीं है। लेकिन कोई अगर बेसिक से ही देख रहा है बिल्कुल तो उसको ये लिखने की नीड है, अदरवाइज आप डायरेक्ट फॉर्मूले में वैल्यू पुट करके डायरेक्ट आंसर निकाल सकते हो, कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। प्रिंसिपल है हमारे पास 1440, इंटरेस्ट रेट 8%, टाइम है हमारे पास 3 इयर्स डिवाइड 100।
तो आप काटेंगे, 0 से 0 कैंसल, इसको काट देंगे तो 2 चौक 8 होते हैं, 2 पंजे 10 होते हैं, 144 और 4 तिया 12। तो 144 की मल्टीप्लाई 12 में करेंगे आप, क्योंकि 4 तिया 12 और ये 144, तो 1728 हो जाएगा ये, डिवाइड 5, नीचे 5 है पौन में। आप जब इसको कैंसिल करेंगे तो कितना आएगा, ये 5 तिया 15 होते हैं, सॉरी 3 पंजे, 5 से इसको काटेंगे, 5 तिया 15, 2 बच गए, 5 चौक 20, फिर से 2 बच गए, पंजे पंजे 25, 3 बच गए, पॉइंट लगाए, 0 बढ़ाई, 5 छंग 30, तो 345.6 रुपए उसका क्या आ जाएगा, सिंपल इंटरेस्ट आ जाएगा, साधारण ब्याज कितना आएगा, 345.6, ये इसका फाइनल आंसर है। तो इस टाइप से हम क्वेश्चन करते हैं। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड नंबर क्वेश्चन देखिए आप, क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या कह रहा है हमको, 12% प्रति वर्ष की दर से 5 वर्षों में 5400 रुपए का साधारण ब्याज क्या होगा। तो सबसे पहले वही प्रिंसिपल कितना है इस बार, 5400 रुपए, यानी 5400 रुपए हमको उसका प्रिंसिपल गिवन है। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, यानी आर की वैल्यू कितनी है, 12% प्रति वर्ष, पर ईयर कितना इंटरेस्ट लगता है, 12%। नेक्स्ट टाइम कितना है, 5 ईयर्स, यानी 5 वर्षों के लिए उसका हमको सिंपल इंटरेस्ट कितना होगा ये फाइंड करना है। तो SI यानी सिंपल इंटरेस्ट, साधारण ब्याज निकालने का फॉर्मूला है प्रिंसिपल इनटू रेट ऑफ इंटरेस्ट इनटू टाइम डिवाइड बाय 100। इस फॉर्मूले से हमारा सिंपल इंटरेस्ट निकाला जाता है। तो SI इक्वल हो जाएगा, यहां से प्रिंसिपल है उसका 5400, इंटरेस्ट रेट है 12%, टाइम है 5 वर्ष, डिवाइड 100। इस 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसल, 12 पंजे 60 होते हैं। तो SI कितना हो जाएगा, यहां से 54 की मल्टीप्लाई किस में करेंगे, 60 में, क्योंकि 12 पंजे 60 और मल्टीप्लाई 54, ये तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गई। तो फाइनली आपका आंसर कितना आ जाएगा, SI इक्वल आएगा आपके पास, जब आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, 3240 रुपए, 3240 उसका सिंपल इंटरेस्ट आ जाएगा, इतने रुपए। ये फाइनल आंसर है। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखिए आप, 66,000 रुपए का 10% की दर से 2 वर्ष 6 माह का साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। तो ये क्या रहा है हमको कि 66,000 रुपए उसका प्रिंसिपल है, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 10%, 2 वर्ष 6 माह का साधारण ब्याज यानी सिंपल इंटरेस्ट। अब ये 2 ईयर तो यहां पर सही है, लेकिन ये 6 मंथ या तो पूरा मंथ में ही होना चाहिए या पूरा ईयर में ही होना चाहिए। तो जब भी आपको क्वेश्चन में वर्ष के साथ महीने दिखे, यानी ये ईयर है ये मंथ है, तो 2 वर्ष 6 माह इसको नहीं छेड़ेंगे। जब भी आपको महीने दिखेंगे क्वेश्चन में 6 माह 8 माह, तो उनको भी वर्ष में कन्वर्ट करेंगे। वर्ष में कन्वर्ट करने के लिए आप सिंपल महीने में 12 का डिवाइड दे देंगे, क्योंकि हम जानते हैं, क्या जानते हैं, यहां पर लिखेंगे चूंकि 1 वर्ष में कितने महीने होते हैं, 12 माह होते हैं, यानी 12 महीनों का 1 वर्ष होता है।
इसलिए चूंकि ऐसा होता है, इसलिए अगर हमको 6 माह को वर्ष में बदलना है तो हमको 6 में 12 का डिवाइड देना होगा। क्योंकि चूंकि ऐसा होता है इसलिए हम ऐसा करेंगे। तो ये कितना हो जाएगा, यहां से इसको 6 माह को भी वर्ष में बदलेंगे, यानी महीनों को वर्ष में कन्वर्ट करने के लिए आप सिंपल महीनों में 12 का डिवाइड देंगे तो वर्ष में कन्वर्ट होकर आपके पास 1/2 आ जाएगा, यानी 1/2 वर्ष हो जाएंगे। तो अब आपके पास क्या है, क्वेश्चन क्या बनेगा, प्रिंसिपल तो आपके पास 66,000 रुपए है, ये चीज तो हमको क्वेश्चन में गिवन है। रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% है, ये चीज भी गिवन है। टाइम की बात करें, 2 वर्ष तो हमारे पास ऑलरेडी थे, 2 वर्ष ऑलरेडी थे, 1/2 और ऐड होंगे इसमें, क्योंकि अभी तो 6 माह को भी तो हमने वर्ष में कन्वर्ट कर लिया। 1/2 वर्ष ये और ऐड होंगे। तो जब आप इसको ऐड करेंगे टाइम यहां से आ जाएगा, 2 अपनी जगह पर सही है, 1/2 इतने वर्ष हो जाएंगे टोटल। आप इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर सकते हैं, तो टाइम यहां से आ जाएगा आपके पास 2 दूनी 4 और 1 5, 5/2 वर्ष। ये आपके पास फाइनल टाइम आ गया है उसका कैलकुलेशन करने के बाद। अब आप फॉर्मूला लगा सकते हैं। फॉर्मूला क्या था हमारे पास, सिंपल इंटरेस्ट निकालने का फॉर्मूला है प्रिंसिपल इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट इंटू टाइम डिवाइड 100। सिंपल सा ये फॉर्मूला लगाएंगे, देन आंसर तक पहुंच जाएंगे हम। सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू, प्रिंसिपल है हमारे पास इस बार 66,000, रेट ऑफ इंटरेस्ट है हमारे पास 10%, टाइम कितना है 5/2, तो ये 2 भी डिवाइड में आ जाएगा, 5/2 है। आप देखेंगे 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल हो रहे हैं, 2 पंजे 10 होते हैं, तो सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 660। तो यहां पर बचा, पंजे पंजे 25 होते हैं, तो आपके पास जो फाइनल सिंपल इंटरेस्ट आएगा वो कितना आ जाएगा, आप इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे 16,500 रुपए उसका फाइनल आंसर आएगा। बस खास बात क्या थी इसमें, अगर आपके पास वर्ष और महीने एक साथ आ जाए तो आप महीनों को वर्ष में बदल दो, देन उसको सॉल्व करेंगे तो आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4, ये कह रहा है हमको 54,000 रुपए का 11 सही 1/9% की दर से 3 वर्ष 2 माह का साधारण ब्याज ज्ञात करे। तो हमको क्या क्या चीज गिवन है, प्रिंसिपल दिया हुआ है उसका 54,000 रुपए, ये क्या है उसका प्रिंसिपल वैल्यू है उसकी 54,000 रुपए। देन इंटरेस्ट रेट कितना है उसका 11 सही 1/9%, जिसकी फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है, परसेंटेज में हमने सीखा है 1/9, ये इसकी फ्रैक्शन वैल्यू होती है। नेक्स्ट है हमारे पास टाइम, टाइम कितना है 3 वर्ष, 3 वर्ष 2 माह, 2 इयर्स और 3 इयर्स
और 2 मंथ्स। तो इन मंथ्स को भी आप वर्ष में कन्वर्ट करेंगे, उसके लिए आपको इसको डिवाइड देना पड़ेगा 12 से। 3 वर्ष अपनी जगह पर सही है, प्लस 2 महीने को 2 महीने को वर्ष में कन्वर्ट करने के लिए इसको 12 से डिवाइड देंगे, तो ये आपका वर्ष में कन्वर्ट हो जाएगा। देन इसको सोल्व करेंगे। सबसे पहले तो ये कटेगा, 2 एकम 2, 2 छक्की 12। तो टाइम यहां से कितना आ जाएगा, 3 + 1/6। ये वर्ष चल रहा है। 6 × 18 और 1 19। टाइम यहां से फाइनली आएगा 19/6 वर्ष। ये हमारे पास टाइम आ चुका है कैलकुलेशन करने के बाद। नेक्स्ट हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। सिंपल इंटरेस्ट इक्वल होता है प्रिंसिपल इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट इंटू टाइम डिवाइड 100। ये सिंपल इंटरेस्ट निकालने का फॉर्मूला है। सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू, प्रिंसिपल कितना है, 54,000 है। इंटरेस्ट रेट कितना है, 1/9, तो 9 तो डिवाइड में ही जाएगा। इंटरेस्ट रेट कितना है, 19/6, तो यहां पर तो 19 ही आएगा, अपॉन में 100। 1/9 था तो 9 भी डिवाइड में आएगा इंटरेस्ट रेट, और ये 19/6 था तो ये भी यहां पर 6 इसके अपॉन में आएगा, बटे में आएगा। तो अब इसको आप सिंप्लीफाई कर लेंगे, आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। तो आप देखेंगे 2 0 से 2 0 कैंसिल हो गए, और 9 छक्की 54 होते हैं, 54 से 54 कैंसिल हो जाएगा 1 बार, और 0 लगी हुई है। 19 की मल्टीप्लाई 9 छक्की 54 हो गया ये। तो आपके पास रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना आ जाएगा उसका, ₹190 इतना उसका सिंपल इंटरेस्ट आ जाएगा। क्योंकि प्रिंसिपल था हमारे पास 54,000, इंटरेस्ट रेट था 1/9, और टाइम कितना था 19/6। 9 छक्की 54 होते हैं, तो 54 से कैंसिल होगा 1 बार, देन 19 की मल्टीप्लाई 10 में करेंगे तो 190 आपके पास फाइनल आंसर आएगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास। 22,000 रुपए की राशि पर 8 महीने में 8.25% वार्षिक ब्याज दर से अर्जित साधारण ब्याज कितना होगा। सबसे पहले क्या क्या इंफॉर्मेशन है। प्रिंसिपल वैल्यू है 22,000 रुपए, 8 महीने। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है उसका 8.25%। अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करके लिखूं तो 8 2 5 2 दशमलव है तो नीचे 100 आ जाएगा, इतने %। ये उसकी वार्षिक ब्याज दर है। रेट ऑफ इंटरेस्ट इतना है उसका। नेक्स्ट हमारे पास है टाइम, वो कितना है 8 मंथ्स, 8 महीने। अगर मैं इसको ईयर में कन्वर्ट करूं तो मुझे इसमें 12 से डिवाइड देना होगा, तो कितना आ जाएगा ये 2/3, 4 से कैंसिल कर दिया, इतने ईयर बन जाएंगे 8 महीने के, इतने ईयर। तो बस आप अब सिंपल फॉर्मूले में वैल्यूज पुट कर दो। फॉर्मूला था हमारे पास सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू प्रिंसिपल इनटू
रेट ऑफ इंटरेस्ट इनटू टाइम मल्टीप्लाई 100। इस फॉर्मूले में आप वैल्यूज पुट कर देंगे, देन आपको फाइनल आंसर मिल जाएगा। तो वैल्यूज रखेंगे बस, सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू, प्रिंसिपल है हमारे पास 22,000, रेट ऑफ इंटरेस्ट है हमारे पास 825 अपॉन 100, तो वो 100 तो अपॉन में आएगा ही। टाइम है हमारे पास 2/3, अब वो 3 तो अपॉन में आएगा ही। फॉर्मूले का 100, फॉर्मूले में 100 था, रेट ऑफ इंटरेस्ट का 100 भी अभी रह रहा है, ये अपॉन में आ गया, इसका टाइम का ये 3 अपॉन में आ गया, सब कुछ आ गया है। बस आप इसको सिंप्लीफाई कर लो, आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। आप 2 जीरो से ये 2 जीरो कर दो कैंसल, 1 जीरो से ये 1 जीरो कैंसल, 3 से इसको कैंसल करेंगे, 3 दूनी 6, 3 सत्ते 21, 3 पंजे 15, 275 ऊपर आ जाएगा, और 22 का दुगुना होता है 44। सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू 44 मल्टीप्लाई 275 डिवाइड 10। जब आप 275 की मल्टीप्लाई 44 में करेंगे तो ये आ जाएगा आपके पास 12,100। 12,100 आएगा इन दोनों की मल्टीप्लाई करने पर, देन अपॉन में 10 है, इस 10 से 10 कैंसल हो जाएगा। सिंपल इंटरेस्ट आपका फाइनली आएगा 1210 रुपए। 1210 रुपए ही आपका क्या होगा, फाइनल आंसर होगा। इस टाइप से क्वेश्चन सोल्व करना था, ये आपको क्लियर हो गया होगा, तो इसको देख लेंगे। इस टाइप से क्वेश्चन करना था। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। यहां पर मैंने टाइप चेंज कर दिया है, अब आप नए टाइप के क्वेश्चन देखेंगे सिंपल इंटरेस्ट में। एग्जाम में इस टाइप के क्वेश्चन भी आ जाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास, कितने वर्षों में 72 रुपए 6 सही 1/4% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 81 रुपए हो जाएगा। कितने वर्षों में, यानी हमको टाइम यहां पर फाइंड करना है। प्रिंसिपल है हमारे पास 72 रुपए, कितने वर्षों में 72 रुपए इस रेट से साधारण ब्याज की दर से 81 हो जाएगा। तो प्रिंसिपल है हमारे पास 72 रुपए, इंटरेस्ट रेट कितना है 6 सही 1/4%। अगर इसको थोड़ा सिंप्लीफाई किया जाए तो ये आएगा 25/4%। 6 चौक 24 और 1 ऐड करेंगे 25/4। टाइम है हमारे पास, टाइम तो हमको फाइंड करना है, और कितना हो जाएगा 81 रुपए हो जाएगा। तो ये हमारे पास क्या है, इस बार अमाउंट है यानी मिश्र धन है 81 रुपए। ये चीज हमको क्वेश्चन में गिवन है। तो मैंने अभी आपको बताया था इससे पहले, जब सिंपल इंटरेस्ट स्टार्ट किया, स्टार्टिंग में ही हमने बताया था अमाउंट में क्या क्या होता है। अमाउंट में होता है आपके पास प्रिंसिपल भी इंक्लूड होता है, प्लस सिंपल इंटरेस्ट भी इंक्लूड होता है। तो अगर मैं यहां से सिंपल इंटरेस्ट फाइंड करना चाहूं इस फॉर्मूले की हेल्प से, ये फॉर्मूला होता है अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट। तो 81 रुपए हो जाएगा, ये चीज तो हमको गिवन है 81 प्लस इज इक्वल टू 72 रुपए, उसका क्या है प्रिंसिपल है। अगर यहां से सिंपल इंटरेस्ट फाइंड करेंगे हम तो कितना आ जाएगा, 81 में से ये माइनस हो जाएंगे, 81 माइनस 72 इज इक्वल टू SI। SI के इक्वल होगा ये, तो SI यहां से फाइनली कितना आ जाएगा, 81 में से आप 72 माइनस करेंगे तो 9।
हमें यहां से क्या मिल गया, सिंपल इंटरेस्ट मिल गया। तो सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है इज इक्वल टू प्रिंसिपल इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट इंटू टाइम डिवाइड 100। तो हमारे पास इस बार सिंपल इंटरेस्ट है ऑलरेडी, हमको निकालने की नीड नहीं है। ये हमारे पास 9 है। प्रिंसिपल कितना है, 72 रुपए। इंटरेस्ट रेट है उसका 125/4, वो 4 तो डिवाइड में आएगा। टाइम हमको फाइंड करना है, डिवाइड 100, और इसका 4 भी आएगा यहां पर। 25 चौका 100 होते हैं, और 8 9 9 8 72 होते हैं। 9 9 81, 9 8 72 होते हैं। तो ये 8 है, ये 16 है, 4 चौक 16 ये बन रहा है। तो ये कैंसिल होगा 16 2 बार 8 से। तो टाइम कितना आ जाएगा फाइनली, टाइम आ जाएगा आपके पास 2 वर्ष। आई हो आप समझ गए होंगे कैसे किया। नीचे क्या बन रहा था, 4, ये 9 से 72 कैंसिल होगा 8 बार, और 8 से 16 कैंसिल होगा 2 बार। तो 2 वर्ड्स आपका ये फाइनल आंसर है। इस टाइप से क्वेश्चन करना था। नया क्या था, हमने यहां पर ये फॉर्मूला भी यूज लिया, देन सिंपल इंटरेस्ट वाला फॉर्मूला भी यहां पर यूज लिया। तो इस टाइप के क्वेश्चन भी काफी ज्यादा आपके एग्जाम में आ जाते हैं, तो आप इन पर विशेष ध्यान देकर चलेंगे। इसके बाद हम इसी से रिलेटेड और क्वेश्चन देखते हैं, उससे आपको और ज्यादा कंसेप्ट क्लियर होगा। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए आप, ये क्या कह रहा है। इस टाइप के क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में आ जाते हैं। कोई राशि 8% की दर से कितने समय में तिगुनी हो जाएगी, यानी 3 गुनी हो जाएगी। कोई राशि है, हमें नहीं पता, तो हम सॉल्यूशन में क्या करेंगे, एक बार क्वेश्चन वापस रिपीट पढ़िए। कोई राशि है, कोई 8% की दर से कितने समय में तिगुनी हो जाएगी, यानी हमको यहां पर कितने समय यानी टाइम फाइंड करना है। ये हमको यहां पर क्वेश्चन में पढ़कर क्लियर हो रहा है। तो राशि मान लो, माना मूलधन मान लो, वो राशि मूलधन कितना है, P है, और कह रहा है कितने समय में 3 गुनी हो जाएगी इस रेट से। ये उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट है। इस रेट से वो यानी अमाउंट कितना हो जाएगा, 3 गुना हो जाएगा। ये अगर उस पर ब्याज दर लगेगी, इस ब्याज दर से, यानी प्रिंसिपल का 3 गुना। तो उसे टोटल अगर उसने P लिया था तो ब्याज लगकर वो कितना हो जाएगा, 3P हो जाएगा, 3 गुनी हो जाएगी। अब कितने समय में होगा ये हमको पूछा है। मान लो आपने P बैंक से ये राशि उधार ली थी, P राशि आपने बैंक से उधार ली, इस रेट से उस पर ब्याज दर लग रहा है, और जो आपको अमाउंट मिलेगा वो कितना मिलेगा, 3P। लेकिन कितने वर्ष बाद, ये वर्ष ही हमसे यहां पर पूछा है, वो टाइम हमसे पूछा है। तो हम जानते हैं अमाउंट इज इक्वल टू होता है प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट, ये होता है फॉर्मूला है। ये हमने इससे पहले क्वेश्चन में भी यूज लिया है। अमाउंट में क्या क्या चीज होती है, प्रिंसिपल भी ऐड होता है प्लस सिंपल इंटरेस्ट भी ऐड होता है। तो अगर यहां से हम ऐसा ही निकालना चाहे, ए की वैल्यू है हमारे पास 3P, ये 3P हो गया इज इक्वल टू P हमारे पास P ही है प्लस SI। अब हमें यहां से SI की वैल्यू चाहिए, तो इस P को इधर ले आओ,
एस पी इज इक्वल टू 3p, ये प्लस के है उधर जाकर माइनस के हो जाएंगे p। तो एस आई कितना आ गया हमारे पास, सिंपल इंटरेस्ट आ गया 2p। और हमसे टाइम पूछा है तो हम सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला जानते हैं। सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू होता है प्रिंसिपल इनटू रेट ऑफ इंटरेस्ट इनटू टाइम डिवाइड 100। इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट करेंगे, यहां से आपको टाइम मिलेगा। एस आई हमारे पास कितना आया है 2p, नीचे ही कर देते हैं। एस आई कितना है 2p इज इक्वल टू p, हमारे पास p है, इंटरेस्ट रेट है उसका 8, टाइम हमको फाइंड करना है, ये डिवाइड में 100। आप देखेंगे p से p कैंसल हो रहा है, 2 चौक 8 होते हैं, 2 चौक 8 और 4 से 100 कैंसल होगा कितनी बार, 25 बार, 25। टी की वैल्यू ये 25 इधर मल्टीप्लाई हो जाएंगे, टाइम यहां से आएगा हमारे पास 25 वर्ष यानी 25 ईयर्स के बाद वो राशि क्या होगी, 3 गुनी हो जाएगी। अगर उसने पी ली थी 25 वर्ष बाद उसको कितना मिलेगा, 3p मिलेगा, यानी उसका 3 गुना मिलेगा। ये हमारा फाइनल आंसर है। अब इसी क्वेश्चन का आप एक बार सेकंड मेथड देखिए, यहां पर इसका एक और मेथड है, इसको नाम देंगे हम सेकंड मेथड। ये कंपैरेटिवली उससे आसान है काफी, जो हमने मेथड फर्स्ट किया है मेथड फर्स्ट है, ये मेथड सेकंड आसान है। आसान क्यों है अभी आपको पता लग जाएगा। जब भी आपके पास क्वेश्चन में आए कोई राशि इस दर से कितनी हो जाती है, 3 गुनी हो जाती है, 4 गुनी हो जाती है, 5 गुनी हो जाती है, ऐसा क्वेश्चन में बोले तो आपको क्या ट्रिक अपनानी है, यहां पर क्या शॉर्ट ट्रिक लगानी है। जब भी 3 गुनी बोलेगा तो 3 में से 1 माइनस कर दो, ये आपके पास यहां पर डायरेक्ट उसका ऐसा ही मिलेगा। 3 में से 1 माइनस करेंगे तो 2 हो जाएगा उसका ऐसा ही। इसी तरह से 4 गुनी बोल लेगा, 4 में से 1 माइनस करेंगे तो 3 उसका क्या हो जाएगा, ऐसा ही हो जाएगा। इसी तरह से 5 गुनी बोल लेगा, 5 में से 1 माइनस करेंगे तो 4 उसका ऐसा ही हो जाएगा। तो आपको यह फॉर्मूला वहां पर यूज लेने की नीड नहीं होगी, आप डायरेक्ट उसका ऐसा ही निकाल सकते हो। जैसे ये क्वेश्चन था 3 गुनी हो रही है तो आप ये तो उसका ऐसा ही होगा, उसमें से अगर 3 गुनी हो रही है 3 में से 1 घटा दो, जो घटाएंगे, क्या घटाया आपने 1 घटाया तो 1 क्या होगा, उसका प्रिंसिपल होगा। ये जो घटाकर आएगा वो तो उसका ऐसा ही हो गया। 3 गुनी बोल रहा है 3 में से 1 माइनस कर दो तो 2 आ गया। 4 गुना बोल लेगा 4 में से 1 माइनस कर दो तो 3 उसका ऐसा ही आ जाएगा। 5 गुनी बोल लेगा 5 में से 1 माइनस कर दो, जो आप माइनस करेंगे वो उसका क्या होगा, ऑलवेज प्रिंसिपल होगा। अगर मैं यहां पर फॉर्मूले में पुट करूं एस आई इक्वल टू क्या होता है, प्रिंसिपल इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट इंटू टाइम डिवाइड 100, तो हम डायरेक्ट इससे भी इसका आंसर निकाल सकते हैं। सिंपल इंटरेस्ट 3 गुनी बोल रहा है, 3 में से आप डायरेक्ट 1 कम कर दो यानी उसका सिंपल इंटरेस्ट 2 है। 4 गुना बोलता 4 में से 1 कम कर दो तो उसका सिंपल इंटरेस्ट यहाँ पर 3 है। 5 गुना बोलता तो 5 में से 1 कम कर दो, जितना बोलेगा उसमें से 1 कम करना है, जो कम किया कितना कम किया वो उसका प्रिंसिपल होगा, यानी 1 कम किया तो 1 उसका प्रिंसिपल हो गया। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है उसका 8 और टाइम हमको पूछा था मल्टीप्लाई 100, 2 से ये कैंसिल होगा 4 बार, 4 से 100 कैंसिल होगा 25 बार, टाइम यहां से डायरेक्ट आ गया 25 वर्ष। तो आप अगर कंपेयर करें, इसमें पहले हमने मेथड लगाए 2 फॉर्मूले और ये डायरेक्ट हो गया।
बस आपको ध्यान रखना है, ऐसा क्वेश्चन होगा कोई राशि इस रेट से 3 गुनी हो रही है, 4 गुनी हो रही है, 5 गुनी हो रही है। आपको सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला अप्लाई करना है। जितनी गुनी हो रही है उसमें से एक कम कर दो, वो उसका ऑलवेज सिंपल इंटरेस्ट होगा। जितना आप कम करेंगे, यहाँ पर आप 1 कम करते जा रहे हैं, 1 उसका प्रिंसिपल होगा। रेट ऑफ इंटरेस्ट हमको गिवन था, टाइम हमको फाइंड करना था। आप डायरेक्ट 2 से ये कैंसिल हुआ 4 बार, 4 से ये कैंसिल हुआ 25 वर्ष। आप डायरेक्ट आंसर हमेशा सेम आएगा। आप ये मेथड से करो, आप ये मेथड से करो, आंसर में कभी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यही आंसर होगा। तो इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारे पास। 15 वर्ष में कोई राशि चौगुनी हो जाती है, साधारण ब्याज की दर क्या है? तो आप यहां पर सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू होता है प्रिंसिपल इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट इंटू टाइम डिवाइड 100। हमसे पूछा क्या है? ब्याज की दर यानी रेट ऑफ इंटरेस्ट हमसे पूछा है, और टाइम हमको दिया हुआ है 15 वर्ष। अब मैंने आपको बताया है, जब भी क्वेश्चन में कहेगा कि कोई राशि चौगुनी हो जाती है, 3 गुनी हो जाती है, तो उसमें से आप एक कम कर देंगे। यहां पर 4 गुनी हो रही है ना, तो 4 में से एक कम कर दो, उसका सिंपल इंटरेस्ट कितना होगा? 3। प्रिंसिपल जो आपने कम किया, कितना कम किया? 1। ये ऑलवेज उसका प्रिंसिपल होगा। रेट ऑफ इंटरेस्ट हमको फाइंड करना है, टाइम हमको गिवन है 15 वर्ष, डिवाइड 100। 3 से ये कैंसिल होगा 5 बार, 5 से 100 कैंसिल होगा 20 बार। तो आर कितना आ जाएगा हमारे पास? यहाँ पर 20% उसका क्या होगा? रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा। ये आपका फाइनल आंसर है। तो आप डायरेक्ट कर सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 9 ये कह रहा है, कोई धनराशि 20 वर्षों में 3 गुनी हो जाती है, साधारण ब्याज की दर क्या है? यानी आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट फाइंड करना है यहां पर। तो सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। सिंपल इंटरेस्ट इक्वल टू होता है प्रिंसिपल इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट इंटू टाइम डिवाइड बाई 100। ये इस फॉर्मूले में उठाकर वैल्यूज पुट रखेंगे। मैंने आपको सिखाया है कि आप इसको डायरेक्ट कैसे कर सकते हैं। कोई धनराशि है 20 वर्षों में, यानी टाइम कितना है? 20 वर्ष। कितनी गुनी हो रही है? 3 गुनी। तो 3 में से आप एक कम कर देंगे, तो जो आपके पास रिजल्ट आएगा वो उसका क्या होगा? ऐसा ही होगा। 3 में से आप एक कम करेंगे तो 2 उसका ऐसा ही होगा। कितना कम किया आपने, वो उसका प्रिंसिपल होगा। ये एक आपने घटाया तो एक उसका प्रिंसिपल होगा। रेट ऑफ इंटरेस्ट हमको फाइंड करना है, और टाइम है 20 वर्ष, डिवाइड बाई 100। 20 पंजे 100 होते हैं, और इस 5 की मल्टीप्लाई उधर कर देंगे 2 में। आर की वैल्यू आपके पास 10% आ जाएगा। उसका कितना? रेट ऑफ इंटरेस्ट यानी ब्याज की दर 10%। ये फाइनल आंसर है। तो आई हो आपको एक क्लियर हो गया होगा कि हम इस टाइप के क्वेश्चन को डायरेक्ट कैसे करते हैं। अब मैं कुछ और न्यू टाइप के क्वेश्चन लूंगा आपके सामने, उसमें आपको और कुछ नया सीखने को मिलेगा। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 10 देखिए आप। क्वेश्चन नंबर 10 है, ये भी न्यू टाइप का ही है, इसमें भी आपको कुछ नया सीखने को मिलेगा। कोई राशि साधारण ब्याज की दर से 3 वर्ष में 4800 हो जाती है तथा 5 वर्ष में 5600 रुपए हो जाती है, तो वह राशि बताओ। यानी वह हमको धन बताना है, क्या है। तो कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को? देखिए आपको सिंपल देखना है। कोई राशि है साधारण ब्याज की दर से 3 वर्ष में कितनी हो जाती है? 4800 हो जाती है। और तथा 5 वर्ष में, इस बार 5 वर्ष में कितनी हो जाती है? 5600 हो जाती है। तो वह राशि बताओ।
इस टाइप के क्वेश्चन में हम क्या करते हैं, जनरली क्रॉस मेथड लगाते हैं। तो देखिए आप कैसे करेंगे, इसको तो रुपए को तो नहीं छेड़ेंगे, ये रुपए है, 3 वर्ष में 4800 हो जाते हैं, 5 वर्ष में 5600 हो जाते हैं। तो हमें वह राशि बतानी है कितनी है। तो रुपए को नहीं छेड़ रहे, इसको इधर मल्टीप्लाई और इसको इसके साथ मल्टीप्लाई, क्रॉस मेथड लगाएंगे। तो देखिए आप क्या करेंगे, यहां पर 5 की मल्टीप्लाई 4800 में करेंगे, यानी हमको यहां पर राशि बतानी है। सबसे पहली बात हमको प्रिंसिपल अमाउंट बताना है, उसका कितना है, प्रिंसिपल फाइंड करना है हमको यहां पर। तो वह राशि हमको मिलेगी, 5 की मल्टीप्लाई इसमें करो, 5 की मल्टीप्लाई किसमें होगी, 4800 में, बीच में लगाएंगे माइनस का चिन्ह। 3 की मल्टीप्लाई 56 में करो, 3 की मल्टीप्लाई 5600 में, और इन दोनों का डिफरेंस 3 और 5 में कितने का डिफरेंस है, 2 का। ये 3 वर्ष में ये थी, आफ्टर 5 ईयर्स बाद ये दोनों में कितने का डिफरेंस है, 2 का। उस 2 से आप डिवाइड करेंगे, इस 2 से आप डिवाइड करेंगे, आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। वो आपको राशि पता लग जाएगी, वो अमाउंट प्रिंसिपल आपको पता लग जाएगा कितनी है वह राशि। इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 24,000, इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 की 0, 0 की 0, 6 तिया 18, 5 तिया 15, 1 16, 16,800 ये बन रहा है। तो 24,000 में से 16,800 गए, आपके पास कितने बचेंगे, 7,200, यानी 7200 डिवाइड बाई 2। इसको आप काटेंगे तो 2 का दुगना होता है 3600 रुपए वह राशि है। वो अमाउंट कितना है, वह मूलधन कितना है, 3600 रुपए। यही हमसे पूछा था कि कोई राशि, ये राशि साधारण ब्याज की दर से 3 वर्ष में 4800 हो जाती है तथा 5 वर्ष में 5600 हो जाती है, तो वह राशि है 3600। करना कैसे है, वापिस रिपीट कर देते हैं। इस साइड आपको वर्ष लिख लेने हैं, इस साइड आपको रुपए लिख लेने हैं। रुपए को नहीं छेड़ना, इसकी मल्टीप्लाई इधर, इसकी मल्टीप्लाई इधर, इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे, बीच में लगेगा माइनस का चिन्ह हमेशा, और इन दोनों का डिफरेंस उससे कर देंगे डिवाइड, आपके पास फाइनल आंसर आ जाएगा, वह राशि पता लग जाएगी। इस टाइप से, इस टाइप के क्वेश्चन करते हैं। मैं इससे रिलेटेड 1-2 क्वेश्चन और लूंगा, उससे आपको और ज्यादा कंसेप्ट ये क्लियर होगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 11। साधारण ब्याज पर कोई राशि 2 वर्ष के बाद 720 हो जाती है और 7 और अधिक वर्ष बाद 1020 हो जाती है, वह राशि बताओ। तो सिंपल वही काम करेंगे जो हमने इससे पहले क्वेश्चन में किया है। 2 वर्ष में कितनी हो जाती है राशि, 2 वर्ष, आफ्टर 2 वर्ष बाद कितनी हो रही है, 720 हो जाती है। ये रुपए है, 720 रुपए हो जाती है। और 7 और अधिक वर्ष बाद, आफ्टर, इसके बाद आफ्टर 7 ईयर्स बाद कितनी हो जाती है, 1020 रुपए हो जाती है। तो आप रुपए को तो नहीं छेड़ेंगे, इसको इधर मल्टीप्लाई 7 के साथ, इसको इधर मल्टीप्लाई, और इन दोनों का डिफरेंस यानी 5 उससे लगा देंगे डिवाइड। तो क्या बनेगा ये वो देखिए, यहां से हमसे राशि पूछी है यानी प्रिंसिपल वैल्यू पूछी है, वो कैसे आएगी, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, 7 की मल्टीप्लाई करेंगे 720 में, बीच में लगेगा नेगेटिव साइन, 2 की मल्टीप्लाई करेंगे 1000,
20 में और डिवाइडेड बाय 5, इन दोनों का डिफरेंस 7 और 2 में कितने का डिफरेंस है? 5 का। तो अब करो 0, 7 दूनी 14, 7 और 7 49 है 50, 5040 ये हो रहा है, 2040 ये हो रहा है डिवाइडेड बाय 5। 5040 में से 2040 गए, ये बचेंगे आपके पास 3000 और 5 का लगा देंगे डिवाइड। तो कितना आएगा आपके पास फाइनल? टी की वैल्यू आएगी आपके पास 5 30 यानी 600 रुपए। 600 रुपए क्या होगा? उसका प्रिंसिपल होगा यानी मूलधन 600 रुपए है वह राशि। तो इसको देख लेंगे, इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 12। साधारण ब्याज पर कितनी राशि 5 वर्ष में 520 रुपए हो जाती है तथा 7 वर्ष में 568 बन जाएगी? तो वह राशि हमको बतानी है जो 5 वर्ष में इतनी है और 7 वर्ष में कितनी बन जाएगी? 568। तो वही सेम काम करेंगे जो इससे पहले क्वेश्चन में करते आए हैं। 5 वर्ष में कितनी है वो राशि? 520 रुपए। आफ्टर 7 ईयर्स, आफ्टर 7 ईयर्स बाद कितनी हो जाएगी? 568 रुपए। 520 रुपए, तो रुपए को तो नहीं छेड़ेंगे हम, ये 568 है, इसकी मल्टीप्लाई इधर, इसकी मल्टीप्लाई इधर, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं और बीच में डिवाइड आएगा इन दोनों का डिफरेंस। 7 और 5 में कितने का डिफरेंस है? 2 का। तो हमारे पास जो यहां पर प्रिंसिपल वैल्यूज आएगी वो इक्वल आएगी, इसकी मल्टीप्लाई करो 7 की 520 में माइनस 5 की 568 में डिवाइड बाई 2, इसकी मल्टीप्लाई करेंगे 0 0, 7 दूनी 14, एक हासिल, 7 पंजे 35 और एक 36, 3640 ये हो गया। ये कितना हो जाएगा? 8 पंजे 40, 4 हासिल, 6 पंजे 30 और 4 34, 3 हासिल, पंजे पंजे 25 और 3 28। 3640 में से 2840 अगर आप माइनस कर देते हो तो आपके पास कितना बचेगा? 800। उस 800 में आप किसका डिवाइड देंगे? 2 का। जो फाइनल प्रिंसिपल आएगा आपके पास वो कितना आएगा? 400 रुपए। वह राशि कितनी है? 400 रुपए, जो 5 वर्ष में 520 है और 7 वर्ष बाद 568 बन जाएगी, वह राशि है 400, यानी मूलधन यहां पर 400 होगा। तो इस टाइप से क्वेश्चन करना था। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। कुछ राशि 5 वर्ष में 6500 रुपए तथा 8 वर्ष में 7100 रुपए बन जाते हैं, मूलधन ज्ञात कीजिए। कोई राशि है 5 वर्ष में कितनी हो जाती है? 6500 तथा 8 वर्ष में 7100 रुपए बन जाते हैं, मूलधन ज्ञात कीजिए। तो कोई राशि है हमारे पास जो 5 वर्ष में कितनी हो जाती है? 6500 रुपए। आफ्टर 8 ईयर्स बाद, 8 वर्ष के बाद कितनी हो जाती है? 7100 रुपए। इसकी मल्टीप्लाई इधर, इसकी मल्टीप्लाई उधर। यहां से प्रिंसिपल वैल्यू आएगी और इन दोनों का लेंगे हम डिफरेंस कितना? 3 से डिवाइड करेंगे। तो 8 की मल्टीप्लाई 6500 में करेंगे, 6500 माइनस 5 की मल्टीप्लाई 7100 में,
डिवाइड बाई 3, इन दोनों का डिफरेंस, 5 और 8 में कितने का डिफरेंस है वो। तो प्रिंसिपल वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ से, 0 0, 8 पंजे 40, 4 8 पंजे 40 की 0 हासिल लगा 4, 6 अट्ठे 48 और 4 52, तो 52,000 ये हो गया माइनस 0 0, 5 की मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो 5, 7 पंजे 35, 35,500 ये हो गया, डिवाइडेड बाई 3। 35,000 में से आप 52,000 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा आपके पास, 35,000 ये थे, इसमें 15 और ऐड करो 50, 2 और ऐड करो 17, 17,500 बनेगा ये। इसमें 3 का मल्टीप्लाई कर, डिवाइड कर दो सॉरी, तो इसको काटेंगे आप, 3 पंजे 15, 25 ये हो गया, 3 अट्ठे 24, 1 बचा, ये 16,500 आएगा, 16,500 डिवाइड 3, 3 से काटेंगे, 3 पंजे 15, 1 बचा, 3 पंजे 15, 5500 रुपये। इसका क्या होगा, प्रिंसिपल वैल्यू होगी, यानी मूलधन कितना आएगा 5500। ये इसका फाइनल आंसर है। इस टाइप से क्वेश्चन करना था। तो और क्वेश्चन देखते हैं हम, उसके बाद इसको फिनिश करेंगे। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 14 देखिए आप। ये क्या कह रहा है क्वेश्चन, किसी राशि पर साधारण ब्याज मूलधन का 1/4 है और वर्षों की संख्या प्रतिशत दर के बराबर है। तो प्रतिशत दर है, कोई राशि है जिस पर साधारण ब्याज मूलधन का 1/4 है और वर्षों की संख्या यानी जो समय है वो इक्वल है प्रतिशत दर के। ये कह रहा है टी बराबर इक्वल है आर के, वर्षों की संख्या प्रतिशत दर के बराबर है, यानी टी इक्वल है आर के, टाइम इक्वल है इंटरेस्ट के, रेट ऑफ इंटरेस्ट के। और कह रहा है किसी राशि पर साधारण ब्याज यानी सिंपल इंटरेस्ट मूलधन का यानी प्रिंसिपल का 1/4 है। ये हमको क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन गिवन है। तो अगर मैं इस सिंपल इंटरेस्ट अपॉन में लेके आऊं प्रिंसिपल, तो ये 1/4 होगा। यहां से हमको साफ पता चल रहा है SI कितना है 1 है और प्रिंसिपल 4 है। SI किसके इक्वल है 1 के, प्रिंसिपल इक्वल है 4 के। तो हमसे प्रतिशत दर पूछी है, यानी सिंपल इंटरेस्ट रेट पूछी है। ऐसा इक्वल होता है प्रिंसिपल इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट इंटू टाइम डिवाइड 100। तो SI तो हमारे पास 1 हो गया, प्रिंसिपल 4 हो गया, R हमसे पूछा है और यहां से हम T R के ही इक्वल है, तो T की जगह हम R लिख सकते हैं डिवाइड 100। 4 से इसको काटेंगे 25 बार, तो R की R में मल्टीप्लाई होगी तो ये R² और ये 25 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 25। तो R की वैल्यू यहां से हमको पता लग गई 5% R की वैल्यू होगी, यानी रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना होगा उसका 5%। ये इसका फाइनल आंसर है। इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 15 लेंगे, देन इसको माइंड अप करेंगे। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 15 ये कह रहा है हमें, अगर दर व समय का संख्यात्मक मान बराबर हो तो कितने प्रतिशत साधारण ब्याज की दर से किसी धन का ब्याज 9/25 गुना हो जाएगा। ये क्या कह रहा है कि अगर ऐसा है
ये कंडीशन गिवन है हमको कि जो दर है यानी रेट ऑफ इंटरेस्ट है वह समय वो इक्वल है। अगर दर यानी रेट ऑफ इंटरेस्ट और समय यानी टाइम का संख्यात्मक मान बराबर है यानी ये आपस में इक्वल है, तो कितने प्रतिशत साधारण ब्याज की दर से, कितने प्रतिशत साधारण ब्याज की दर से, हाँ तो हमको रेट ऑफ इंटरेस्ट ही फाइंड करना है। किसी धन का ब्याज 9/25 गुना हो जाएगा। किसी धन का ब्याज यानी एसआई प्रिंसिपल का कितना हो जाएगा, किसी धन का ब्याज यानी एसआई प्रिंसिपल का 9/25 गुना हो जाएगा। किस रेट पर, हमसे ये आर की वैल्यू पूछी है, तो सबसे पहले हम यहां से एस आई इधर ही रखते हैं, ये पी अपॉन में लेकर आएंगे तो ये हो जाएगा 9/5। यहां से हमको क्लियर नजर आ रहा है प्रिंसिपल कितना है उसका 25, सिंपल इंटरेस्ट है 9। तो बस आप एस आई का सिंपल फॉर्मूला लगाएंगे यहाँ पर, एस आई इक्वल होता है प्रिंसिपल इंटू रेट, इंटरेस्ट ऑफ रेट इंटू टाइम डिवाइड 100। ये फॉर्मूला यहां पर अप्लाई करेंगे। एस आई कितना है उसका 9, प्रिंसिपल है उसका 25, रेट ऑफ इंटरेस्ट हमको फाइंड करना है यानी आर, और टी को हम यहां से आर के इक्वल कह सकते हैं मल्टीप्लाई 100। 25 चौका 100 होते हैं, इस 4 की मल्टीप्लाई इधर करेंगे हम तो आर स्क्वायर इज इक्वल टू 36। तो आर की वैल्यू यहां पर कितनी आ जाएगी 6%। ये किसका वर्गमूल होता है 6 का। तो 6% अगर ये इक्वल है तो 6% साधारण ब्याज की दर से कोई धनराशि इतनी गुनी हो जाएगी, यानी इसका सिंपल रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 6%। तो हमने आज की क्लास में 15 तक के क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए। अब सिंपल इंटरेस्ट का टॉपिक आपका कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट और उससे रिलेटेड क्वेश्चन। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।